रोटी खाने से ज्यादा उसे बनाने में वक्त लगता है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग सबसे सुखी हैं। अब कोकिलाबेन पढ़ियार जो भ्रष्टाचार करने वाली सरपंच है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। कोकिलाबेन भरत भाई को पकड़ती है, उसके बेटे पेट्रोल डालते हैं और भरत भाई को आग लगा देते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि रोटी खाने से ज्यादा उसे बनाने में वक्त लगता है। इस बारे में किसान के बारे में बात करी थी और किसान हमारे देश में आत्महत्या करते हैं। क्यों आत्महत्या करते हैं? क्योंकि उन्हें फसल का सही दाम नहीं मिलता। इस सब के बारे में मैंने बताया था। लेकिन अभी एक मामला सामने आया है गुजरात के अंदर। वहां किसान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको जान से मारने की कोशिश की गई, उससे जिंदा जलाया गया। ये दृश्य आपको विचलित कर देगा और आपको दुख दे सकता है। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों कहा। इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग सबसे सुखी हैं, या तो भ्रष्टाचार करने वाला होना चाहिए या फिर वो चुप होना चाहिए। गुजरात के अंदर आनंद करके जिला है। आनंद जिला के पास आंकलाव करके तहसील है। वहां पे अंबाव करके गांव, अंबाव गांव की सरपंच है कोकिलाबेन पढ़ियार। उसने और उसके बेटे ने भरत भाई को जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि भरत भाई ने तहसीलदार, कलेक्टर, सीएम हेल्पलाइन और सीएम लेवल तक में लिखित में फरियाद करी कि हमारे गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है और किस किस लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है। अब कोकिलाबेन पढ़ियार जो भ्रष्टाचार करने वाली सरपंच है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। अब कोकिलाबेन पढ़ियार भरत भाई को जान से मारने की धमकी देती है। धमकी तो अलग बात है, और भरत भाई ने मीडिया के अंदर सारा फ्लोट कर दिया जो सारा भ्रष्टाचार था। भरत भाई को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। कोकिलाबेन भरत भाई को पकड़ती है, उसके बेटे पेट्रोल डालते हैं और भरत भाई को आग लगा देते हैं। किसान को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। उस आग के अंदर उसका बेटा, भरत भाई का बेटा भी जल गया थोड़ा बहुत, और अभी दोनों के दोनों एडमिट है बड़ौदा के सयाजी हॉस्पिटल के अंदर। मीडिया उनका निवेदन ले रही है, लेकिन जो आंकलाव की जो पुलिस है वो कहती है कि भरत भाई ने खुद ही आग लगा दी। प्रशासन इस लेवल तक भ्रष्ट है। कोकिलाबेन पढ़ियार जो सरपंच है, पहले से प्रशासन के साथ में मिली जुली होगी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि वो खुद मरने को तैयार है। वो खुद भ्रष्टाचार उजागर करने वाला इंसान आज इतना बेबस है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि आरोपी इतने आजाद क्यों घूम रहे हैं। हमको पता है कि भाई सत्ता में कितने इंजन सरकार बैठी है, सबके सब कुछ ना कुछ करके बचा लेंगे। क्योंकि जब बलात्कार लेवल के बलात्कार और खून करने वाले बाहर घूम सकते हैं, तो हम भी खून कर देंगे तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। क्योंकि उनको तो पता है कि बाहर निकल जाएंगे, पैसे के पावर। न्याय प्रणाली बिक चुकी है, पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि इस देश का क्या होगा। फिर भी हम कहते हैं मेरा भारत महान। इस महान देश के अंदर ऐसी ऐसी कार्य प्रणाली हो रही है, ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है कि हमें कहते हुए शर्म आ रही है। आपको भी लगता है कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और गलत के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकार में बैठे अधिकारी हो, या गांव का सरपंच ही क्यों ना। क्योंकि कहा गया है कि गांव के सरपंच का विरोध करना जान का खतरा हो सकता है। प्रधानमंत्री का विरोध करना आसान है, मुख्यमंत्री का विरोध करना आसान है, लेकिन गांव के सरपंच का विरोध करना जान का खतरा हो सकता है। और ये जान का खतरा बन गया क्योंकि एक किसान को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इस हद तक भ्रष्टाचार हो गया है कि आपको जिंदा जलाया भी जा सकता है यदि आपने गलत बोला तो। और ये एक नहीं, ये पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस है। मेरे पास इतने मटेरियल बना है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं ना, उनको गायब कर दिया जाता है। एक ना एक दिन मेरे को भी ऐसा ही कर दिया जाएगा। शायद आपका सपोर्ट रहा तो जिंदा रहूंगा, वरना मैं भी निपट जाऊंगा। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना ही पाप हो गया है और प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है, एक ईमानदार अधिकारी तक नहीं बचे, और जो बचे हैं वो भी डर के मारे चुप है। जनता बेवकूफ है या जनता नालायक हो चुकी है, जनता खुद भ्रष्ट हो चुकी है। 500 रुपए वोट के लेके आप बिक गए, आपका ईमान बिक चुका है। अब आपके ऊपर अत्याचार होगा ना, तब आप कुछ नहीं बोल सकते। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसा बेईमान ना हो और ऐसा आगे ना हो, तो अभी भी जागिए, क्योंकि वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। आज जो कुर्सी पे ऊपर बैठे हुए आपके ऊपर हुक्म चला रहे हैं, उसको आप ही ने वोट देके वहां तक पहुंचाया है। आज नहीं तो कल उनको सबक आप ही सिखाएंगे। जिस दिन वो वोट लेने के लिए आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं ना, उसी दिन सवाल पूछिए कि आप किस लिए अभी पैसे दे रहे हो वोट के। सरपंच बनने के लिए लोग लाखों लाखों 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आज हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, कल जाके भ्रष्टाचार से निकलेंगे।
यदि सरपंच आपके गांव का पैसे खर्च कर रहा है तो आप समझिए कि आपके विकास कार्य के जो पैसे आते हैं उसी में से वो पैसे निकालेंगे और अपनी जेब गर्म रखेंगे। यदि आपको लगता है कि ये गलत हुआ है और आगे नहीं होना चाहिए तो अपने गांव के सरपंच को भी ये वीडियो भेजना कि आज तू भ्रष्टाचार कर ले, कल तेरी हालत भी ऐसी होगी। आज किसान, गरीब किसान जल रहा है, कल गांव के लोग मिलकर सरपंच को भी ना जला दे, क्योंकि आज चुप रहे ना तो कल आपकी भी बारी आ सकती है। तो कृपया करके इस वीडियो को जितना हो सके उतने शेयर कर देना। यदि आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका सपोर्ट मुझे जरूरी रहेगा, क्योंकि गलत के खिलाफ आवाज उठाना आज कर्तव्य बन गया है। आज नहीं तो कल यदि आपने आवाज नहीं उठाई तो ये आग अभी एक किसान को लगी है, वो आपके घर पे और आपको भी लग सकती है। तो कृपया करके सच को फैलाइए। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच की एक किरण भी काफी होती है अंधेरा को मिटाने के लिए। और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि उस किसान को न्याय मिलना चाहिए जिसको आग लगाई गई। उसने कोई गलत कार्य नहीं किया, उसने भ्रष्टाचार उजागर करने की कोशिश की, फिर भी उस पे जान पे बनाई। मैं आशा करूंगा कि उस किसान की जान बच गई हो और वो जिंदा हो। यदि वीडियो उन तक पहुंच रही है तो मैं कहूंगा कि आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। आज नहीं तो कल उस सरपंच को सजा मिलेगी। यदि उसने गलत किया है तो 110% सजा मिलेगी।